हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सिमरन एंड आई एम फ्रॉम चंडीगढ़। मुझे अभी जो सितारा ने बात की उसका रिप्लाई देना है। डियर सितारा, आई डिड नॉट मीन टू हर्ट यू। पहली बात तो ये, ना मैं आपके सपोर्टर्स को, ना आपके व्यूअर्स को, किसी को मैं हर्ट नहीं करना चाहती और स्पेशली आपको तो कभी नहीं करना चाहती। लेकिन जो बात भी मैं आपको वीडियो में करती हूँ, मुझे पता है कि आप उसको वॉच करती हो, तो आपका रिप्लाई भी आया। आप अपने तरीके से जवाब देते हो। आपने किचन में खड़े होके ये बात बोली कि मैं ऐसे ही रहती हूँ घर पर और मैं ऐसे ही पहनती हूँ, मैं मतलब इस तरीके से ही रहना घर में रहती हूँ। और मैंने सिर्फ आपको इतना बोला था, यू जस्ट मेंटेन योरसेल्फ। तो उसको अगर आपको बुरी लगी ये बात, तो ये मेरा कहने का मकसद इसलिए था कि जहाँ पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है वहाँ पे आपको इम्प्रूव करना चाहिए। क्योंकि देखिए ना, अब आपका यूट्यूब चैनल इतना बड़ा हो गया, लोग आपको रोज़ वॉच कर रहे हैं एंड यू आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ़ योरसेल्फ। आजकल तो होम सर्विसेज भी मिल जाती हैं, आपके पास पूरा दिन होता है। जब बच्चे चले जाते हैं तो आप किसी को टाइम दे के घर पे बुला के अपने आप को, अपने हाथ पैर क्लीन करवाइए। आपके इवन के आपके हेड जो हैंड्स हैं उन पर बहुत सारी स्वेलिंग भी हुई पड़ी है। तो अगर आप इसकी डेली आप केयर करवाएंगी, इसको मसाज, फुट मसाज लेंगी, तो आपको भी अच्छा लगेगा और आपका माइंड भी रिलैक्स होगा। तो इस वजह से मैंने आपको बोला था। अगर आपको इस चीज़ का बुरा लगा तो उसके लिए मैं सॉरी हूँ। अब मैं बात कर लेती हूँ। एक अब मेरे सब्सक्राइबर हैं, आंटी सतवंत कौर। विद ड्यू रिस्पेक्ट आंटी, मेरा मतलब सितारा को मतलब ऐसे ही कुछ नहीं बोल देना था। मैं अपना काम प्रोफेशनली कर रही हूँ, जिसको मैंने अभी तक हिडन रखा हुआ था। क्योंकि मैं चैनल पे बात कर रही हूँ लोगों के साथ, ताकि मेरी बात, मुझे पता है सितारा मेरा व्लॉग ज़रूर वॉच करती हैं क्योंकि मैं उनकी पुरानी सब्सक्राइबर भी हूँ। तो वो बात उनको ट्रिगर करने के लिए कुछ बोलनी भी पड़ती है मुझे, ताकि उनका ध्यान उस तरफ जाए। क्योंकि मैं वो नहीं हूँ कि, देखिए, वो दोस्त किसी काम के नहीं होते जो सिर्फ़ आपके मुंह पे आपकी तारीफ़ करी जाए, आपकी चापलूसी करी जाए। मैं उनसे, अपने दुश्मनों से और उन हेटर से ज़्यादा प्रभावित होती हूँ जो मेरी कमियां निकालते हैं। देखिए, कुछ हेटर्स इस तरीके की जब वीडियो बनाते हैं उनमें उनकी कई बातों में पॉइंट और लॉजिक भी होता है। ऐसा नहीं है कि उनको भी कितने लोग देखते हैं, उनके भी सब्सक्राइबर होते हैं, तो कई पॉइंट वो जायज़ भी होते हैं जो सितारा को जब पता चलता है या वो देखती होंगी तो उसमें भी वो कई बार इम्प्रूव कर लेती हैं। तो ये चीज़ अगर वो हेटर्स को जवाब देने आ सकती हैं जो उनको ये कोई सलाह दे रहे हैं, तो जो उनके सपोर्टर्स हैं, उनके लविंग केयरिंग करते हैं, जो उनको लव केयर करते हैं, जो उनके लविंग केयरिंग हैं, क्या वो उनकी बात नहीं मानेंगी? तो अगर मैं उनको थोड़ा सा भी कुछ बोल दूं तो सब्सक्राइबर को पिंच हो जाता है। हालांकि सबको नहीं होता जिनको पॉइंट पे लॉजिक, हालांकि इस तरह के इतने अच्छे अच्छे सब्सक्राइबर भी जुड़े हुए हैं और वो कहते हैं कि आपकी बात में पॉइंट है, आप सितारा को चीज़ समझाओ या ताहिरा जी को टैग करो। ताहिरा जी बहुत क्लोज है सितारा के, वो भी उनका मकसद होता है कि ताहिरा जी की बात शायद वो ज़्यादा अच्छे से समझ पाएँ, तो वो मुझे रिक्वेस्ट भी करते हैं कि आप ताहिरा जी को टैग कर दीजिए। रेशमा मर्चेंट जी हैं और भी बहुत सारी हैं, फौजिया जी हैं, कई सब्सक्राइबर हैं। बहुत अच्छा लगता है कि हमारा एक टीम वर्क है जो हम सितारा के लिए उसके लिए खड़े हैं। सब लोग उसको इम्प्रूव कर रहे हैं क्योंकि वो आगे आगे चल रही है और लोग जो उनके इन्फ्लुएंसर हैं उनको देख के काफ़ी कुछ सीख रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि सितारा बेस्ट हो, सबसे बेस्ट हो। तो इस वजह से उनको कहीं कहीं पे, क्योंकि मैं उनका एज अ, अब देखिए वो वहाँ पे हैं, मेरी उनसे बात नहीं हो पाती, राब्ता नहीं है। अगर मेरी उनसे रेगुलर बात हो पाती तो मैं उनको बहुत अच्छे से अब तक उनको वो कर चुकी होती पॉलिश। क्योंकि वो अभी जिस दोराहे पे खड़ी हैं, ना वो आगे जा रही हैं ना वो पीछे आ रही हैं। आप मान रहे हो ना, वो एक जगह पे खड़ी हो गई हैं और खड़ी भी ऐसे हुई हैं, डरी हुई खड़ी हुई हैं। जैसे एक छोटा बच्चा अपनी अम्मी के आंचल में छिपता है या किसी चीज़ से डर जाता है,
तो उनके पीछे आके उनका दुपट्टा पकड़ के अपने मुंह पे लगा के खड़ा हो जाता है। और उस तरीके की उनकी मनोदशा मैं देखती हूँ जब भी कुछ पहनती हैं उड़ती हैं। पता नहीं उनको ये क्यों लगता है कि अगर मैं अच्छा ट्रेंडी लगूँगी या आज के टाइम के हिसाब से अपने आप को मेंटेन रखूँगी या कुछ ऐसे करूँगी तो लोग मेरे पे कोई ना कोई तोहमत या इल्ज़ाम ना लगाएं कि इसका ऐसे। तो वो उस तरीके से अपने आप को उन्होंने अंदर ना जकड़ लिया है। तो उन्होंने अपने आप पे सेल्फ़ लव करना बिल्कुल बंद कर दिया। बीच में उन्होंने स्टार्ट भी किया था, बट फिर वही बात, जब से ये फ़ातिमा आई हैं उसके बाद उनके चाचू आए हैं, तो ऑब्वियसली सी बात है, घर में उनका घर है, मसरूफ़ियत होती है हर किसी का ध्यान रखना। कि अभी देखिए उन्होंने आज के वीडियो में बताया कि वो फ़ौजिया की फ़ातिमा की कितनी केयर कर रही हैं, उसके हाथ पैर का ख्याल रख रही हैं, उसकी डाइट का ख्याल रख रही हैं। अब वो पहले से ज़्यादा हेल्दी हो गई हैं और उनके हर एक चीज़ का वो ख्याल रख रही हैं। उनके नोज़ पिन भी मेरे ख़्याल से वो देख के आई हैं, वो आज ताहिरा जी के साथ उनसे पूछ कर। मतलब वो इतने एफ़र्ट्स कर रही हैं फ़ातिमा के लिए, जो मतलब नॉर्मल थोड़ा सा हर एक बंदे के लिए पॉसिबल नहीं है। अगर मैं कहूँ कि मुझे अपने बच्चों को भी केयर करना हो, 3 बच्चे हों, उसके बाद हस्बैंड हो, उसके बाद मदर हो, और उसके बाद मैं कुछ एक्स्ट्रा कर लूँ अपने लिए, वो पॉसिबल ही नहीं हो पाता, क्योंकि पूरा घर देखना है ना। अब तो अपना घर है, ऊपर नीचे भी देखना है, फिर कुकिंग का भी देखना है, सबके खाने पीने का देखना है, फिर यूनिफॉर्म्स बच्चों की, उनके कपड़ों का ध्यान रखना। जैसे मुस्तफ़ा के कपड़े छोटे हो रहे हैं, वो आयत बीमार है, 100 चीज़ें हैं। तो इन सारी चीज़ों पे निपटते निपटते उनको अपनी बारी बहुत कम लगता है कि मैं अपना, तो फिर वो शूट भी वही नॉर्मल सा हो जाता है। पहले वो जो अपना टैलेंट दिखा रही थी, जैसे वो उनका दूसरा चैनल था, वो सारी चीज़ें स्टॉप हो गई हैं बिकॉज़ वो बहुत बिज़ी हो गई हैं। तो मैं वही कह रही थी कि जो उनकी फ़ातिमा की खाला भी हैं, उनका प्रोफेशन ही सैलून का है, तो वो थोड़ा सा टाइम, अब काफ़ी महीने इधर गुजार लिए, अब जो 1-2 महीने रह गए हैं शादी के, वो वहाँ पे भी गुजार सकती हैं। उनकी मदर नज़दीक है वो भी। और सितारा बोल रही थी कि मेरी अम्मी ने उसको ये सिखाया कि बड़ों की इज़्ज़त कैसे करते हैं। मुझे लगता है कि ये चीज़ें हम बचपन से ही अपनी बेटियों को सिखाना शुरू कर देती हैं। तो और वो तो अपने आप को उनकी मदर काफ़ी समझदार बताती हैं। वो कहती हैं, मैं घर में बहुत बड़ी थी, तो मैं तो घर की शेरनी, और सारे बहन भाइयों को मैं जोड़ के रखती हूँ, सबका क्या। तो क्या आपको लगता है कि शादी करने लायक जो उनकी बेटी उन्होंने समझी है, उसको उन्होंने नहीं सिखाया होगा कि कैसे सास ससुर की सेवा करनी है, या कैसे हस्बैंड को खाना देना, या ये चीज़ें तो जो देहाती लड़कियां हैं, वो अगर अपना घर संभाल रही है ना, तो खाने वाने बना के उनको दे रही है, तो वहाँ पे ही फुल ट्रेनिंग उनकी हो जाती है। तो ये एक एक्सक्यूज़ है लोगों का मुंह बंद करने के लिए कि जी उसको मेरी अम्मी, अगर उनकी अम्मी ने ही उसको इस तरीके से केयर करनी है, तो वाई बर्डन ऑन यू। तो वो उनके घर में भी जाके रह सकती हैं, जैसे इनका अपना अम्मी अम्मू का घर है, वहीं उनके पास उनकी मदर है, तो वो घर का काम ना करे, वो अंदर रहे, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो वो सारी चीज़ें लोग इसीलिए आपको बताते हैं कि, एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ, आपको याद होगा कि जब आपके साथ इस तरीके की बातें चल रही थी, लोग आपके बारे में गलत बोल रहे थे, तो आपने कहा था कि मेरा दिल कर रहा था मैं सुसाइड कर लूँ। बट बाद में मैंने ये सोचा कि अगर मैंने खुद को कुछ कर लिया तो मेरी बेटियों का क्या होगा। आप ये भी नहीं मतलब मान रही कि अगर आप दुनिया में ना रहीं, है ना, तो आप ये समझ लें तो मेरी बेटियों का कोई ख्याल नहीं रखेगा, कहीं पे भी उनके रिश्ते हो जाएंगे, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपके मुंह की बात है, आपको याद दिला रही हूँ। तो आपने किसी का ठेका ले रखा है कि आपने हर चीज़ का आपने ख्याल रखना है, जब आपको ये भी पता है कि अगर आपको कुछ हो जाता तो आपकी बेटियों को किसी ने नहीं पूछना था, तो आपकी कहाँ से ज़िम्मेदार, जब आपको अपनी फैमिली के बारे में सब कुछ पता है कि मेरी फैमिली ऐसी है, मेरे बच्चों की केयर नहीं करती अगर मुझे कुछ हो जाता। ये आपके मुँह की बात है, मैंने नहीं कहा, आपके व्लॉग में सबको पता है। फिर आपकी कौन सी ज़िम्मेदारी पीछे रह जाती है जो आप कह रही हैं कि मैंने फ़ातिमा को 6 महीने
ट्रेनिंग देनी है। ऐसी भी कौन सी ट्रेनिंग आपने देनी है? ठीक है, उसको आपने हेल्दी करा, आपने उसको खिला पिला, क्या उसकी खाला के घर में खाना नहीं है या उसके माँ बाप के घर में खाना नहीं है, वो जो कुछ मर्जी उसको खिलाएं, है ना? तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली बात है, ये कोई छोटी बात नहीं है। अगर आपकी मदर भी उनकी केयर कर रही हैं तो शी शुड, उनको लेके जाना चाहिए उसको, क्योंकि आपके अब्बू अम्मी का भी घर है। दूसरी तरफ वो एक उनके ससुराइशा हैं, वो उनके बार बार बहुत ज़्यादा व्लॉग उनका वायरल हो रहे हैं कि वो इतनी बीमार हैं, हॉस्पिटलाइज हो रही हैं। और ये जो नजमा है वो तो अपनी सगी बहन के ऑपरेशन तक के लिए नहीं जा रही हैं। आपके ख़ानदान के लोग इस तरीके के हैं, इतने कनिंग। जिस भाई के लिए उसने इतनी, जब दिल करता अपनी बहन के घर चला जाता है और फिर वो बाहर से खाना मंगवाती है। उनके व्लॉग्स में यही देखते हैं, वो बाहर से खाना लेके आता है, उसकी बहन उसको पैसा देती है, वो खाना वहाँ पे खाता है जितनी देर मर्जी रहता है। जब उसकी बेटी का बर्थडे था तो उसने घर में यहाँ से कह रहा मैंने उधार सामान लिया और कुछ राइस पुलाव बना दिया, और केक का ऑर्डर उसने अपनी बहन को दिया कि वहाँ से आते हुए केक ले आना। तो उनकी बहन वो केक लेके वहाँ से गाड़ी से आई। तो मतलब उसने तो अपनी ड्यूटीज़ फिर भी पूरी करी। बट नजमा और सलमान तो टू मच है, क्योंकि वो जब नजमा को ज़रूरत होती है तब भी उनके घर में पड़े रहते हैं सारे, सलमान को ज़रूरत होती है तब भी पड़े रहते हैं, वो फाइनेंशली भी हेल्प करती हैं इनकी। उसके बावजूद उसको बेचारी को अकेले वहाँ पे इन्होंने ऑपरेशन के लिए भेज दिया और वो पीछे से गई नहीं। अगर सितारा के घर में जाना है तो नजमा को घर के कोई काम नज़र नहीं आते। अगर वो अपनी बहन का साथ देने 2-4 दिन के लिए उसको हॉस्पिटल में उसके साथ चली जाती तो उनको अपने घर की मसरूफियत याद आ गई। तो ये डबल फेस्ड लोग हैं। तो ये चीज़ें मुझे इसलिए प्रॉब्लमेटिक लगती हैं कि ये लोग किसी के नहीं हैं। तो सितारा, तो आपको भी सेल्फ़ लव करना चाहिए ना, आपको भी अपनी और अपने बच्चों की फ़िक्र होनी चाहिए। ये कि मेरे भाई की बड़ी शायद, तो अब आप तब आपको भाई की क्लैरिफिकेशन देने क्यों नहीं आई जब आपका भाई आपको ये बोल रहा था कि मैं फ़र्नीचर उठा के उनके मुँह पे मारूं? तब भी आप आती, या ये बात आज भी बोल सकती थी कि मेरा भाई चाहे जैसा भी है वो मेरे मुंह पे फर्नीचर मारने की बात कर रहा था, बट मैं अपने भाई से प्यार करती हूँ। आप ऐसे भी बोलती। आप उनकी कमियां या उनकी गलतियों को ना गिना के खुद मतलब बहुत ही सेंट बनना चाहती हैं, बहुत संत बनना चाहती हैं, बहुत दुनिया के सामने। तो ऐसे लगता है कि आप दिल से व्लॉगिंग नहीं करी, एक्टिंग कर रही हैं, ऐसे लग रहा है। क्योंकि मैं तो नहीं कर सकती, मैं क्या, कोई भी अगर आपके सब्सक्राइबर सपोर्टर जो आपको बहुत दिलो जान से प्यार करते हैं उनसे पूछे कि अगर उनके साथ उनका चाहे कोई सगा भाई भी हो, अगर वो इस तरीके से पीठ पीछे करे या कुछ ऐसे करे, या जिनके बच्चों ने आपको इतना इल्ज़ाम आपके ऊपर है, क्या आप उनकी खिदमत कर पाएंगे? मैं तो नहीं कर पाऊँगी। मैं तो सबको मुँह पे बोल रही हूँ। सेल्फ़ रिस्पेक्ट तो सबसे इम्पॉर्टेंट है। हाँ, अगर आपके चाचू आपके लिए बोलते उस टफ़ टाइम में, जब मरियम बोल रही थी तो मरियम को चुप करवाया जा रहा था आपके चाचू की तरफ से, उसको रात को व्हाट्सएप पे मैसेज किए जा रहे थे, उसको धमकियाँ दी जा रही थी, ना कि आपके लिए बोला जा रहा था। तो आपने तो मरियम का हाथ एक झटके में छोड़ दिया और अपने चाचू की खिदमत करी। तो ये डुअल पर्सनैलिटी मुझे नहीं समझ आती। आपके व्लॉग में देखो तो लगता है इतनी सिंपल साधारण, इतनी बदली हुई लड़की, और जब चीज़ें दिमाग में आती हैं तब नहीं समझ आता कि किस पे बिलीव करें। आप दूसरों के कहने पे, आपने अम्मी के लिए अपने चाचू को रखा, उनके कहने पे रखा हुआ है, तो आपको ये चीज़ें क्लियर करनी चाहिए कि ऐसा है कि मेरी अम्मी की ख्वाहिश है और मैं इस चीज़ को मजबूरी में करी। ठीक है। एक दिन जिस दिन आप फर्नीचर लेने में गई थी तब भी आपने कहा था कि फ़ातिमा के फ़र्नीचर के बारे में लोगों ने बहुत बातें कर ली, उसको भी मैं एक दिन क्लियर करूँगी, लेकिन आप कभी क्लियर करने नहीं आई और मैं इंतज़ार कर रही थी आप इसके रिगार्डिंग क्या बात करेंगे। तो वो जो बातें बताने वाली हैं या बोलने वाली हैं या अपनी सब्सक्राइबर के साथ शेयर करने वाली हैं, वो तो आपको मुँह बंद करवा दिया जाता है, आप बात ही नहीं कर पाती, और जो बात नहीं करने वाली होती आप वो कर जाती हैं। मुझे इन चीज़ों से वैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर जो आप अपने दिमाग पे ये सारी चीज़ें क्या बतानी है, क्या नहीं बतानी, क्या नहीं करनी, ये चीज़ों का जब बोझ बढ़ा लेती हैं तब मुझे प्रॉब्लम होती है कि ये लड़की एक दिन फट जाना है इसका दिमाग, क्योंकि इतना ज़्यादा मैनेज नहीं कर सकते। अगर आप एक चीज़ सच बोल रहे हो, मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, अगर आप सच में से एक बात मैंने आज बोला, आप 10 साल बाद बोलोगे मुझे वही बात याद होगी और वो सच होगी। झूठ का क्या है, आज मैंने कुछ बोल दिया, 10 साल बाद फिर मुझे याद नहीं रहेगा कि मैंने क्या बोला था।
ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो सच अगर बात है ना, जो सच बात है वो अगर आप एक बार भी किसी को बता दो, वो बदलती नहीं है। झूठ के तो मौके के हिसाब से बातें चेंज कर, जैसे नजमा कहती कुछ है फिर हर बार बदल जाती हैं, बदलती रहती हैं अपनी स्टेटमेंट को, तो उससे पता चल जाता है कि वो झूठ बोलने की आदी हैं, मौके के हिसाब से बात करती हैं और बदल जाती हैं। आपसे हम ये उम्मीद नहीं कर सकते, आप उनसे बहुत बड़ी यूट्यूबर हो, आपके सब्सक्राइबर नजमा के साथ हम आपको कंपेयर नहीं कर पाते। तो मेरी ये हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप जो मैं बातें बोल रही हूँ उसका बुरा ना मनाएं, क्योंकि आपको बुरा मनाने के लिए बातें नहीं की जा रही। आपको अगर ट्रिगर किया जा रहा है तो आपका ध्यान उस तरफ, कोई बात हमें पिंच करती है ना, अब वो बात आपके दिमाग में रहती है। अब आपको वो तैयार होने वाली बात मैंने बोली है, आज कल परसों आपके दिमाग में ये ज़रूर बात आएगी और आप धीरे धीरे उसकी तरफ जाओगे, उस चीज़ को मेंटेन करोगे और आप अपने व्लॉग्स में देखने का आपको चेंज नज़र आएगा। हर इंसान को चेंज अच्छा लगता है। जो आपके सब्सक्राइबर हैं वो भी आपकी ब्यूटी, आपके लुक्स, हर चीज़ को देख के खुश होते हैं। तो मैं अगर ये एक्सपेक्ट करती हूँ तो क्या मैं बुरा करती हूँ आपके लिए? नहीं, मैं आपको खुश और उस दिल से खुश देखना चाहती हूँ। मुझे पता आपको मेकअप का शौक़ है, आप मेकअप आर्टिस्ट थी। मुझे पता आपको अच्छा पहनना, अच्छा खाना और अच्छे तरीके से ड्रेसअप होना, इन चीज़ों का बहुत शौक़ था। हमने देखा आपको रील्स बनाते हुए देखा, आपके मेकअप को देखा। तो हम लोग वो चीज़ें मिस करते हैं कि जो आपके अंदर टैलेंट था वो लोग सीखेंगे आपसे अगर आप कुछ अच्छा सिखाओगे। जैसे ताहिरा जी ने कहा कि आई का मेकअप उन्होंने आपका पहली बार देखा था, फिर वो उन्होंने आपको पसंद किया और आपके साथ वो जुड़ गई, तो उनको मेकअप नहीं आता था। अगर आप ऐसी चीज़ें सिखाएंगी तो आपके सब्सक्राइबर को भी तो कुछ अकल आएगी ना, वो भी कुछ सीखेंगे। जैसे हम लोगों को कुछ नहीं अगर आता तो वो आप लोग अगर आप सिखाएंगी तो आपको नहीं अच्छा लगेगा कि देखो मेरा इतना बड़ा परिवार है, मैंने सबको, सिर्फ आप अपने गिने चुने जो आपके फैमिली मेम्बर्स हैं आप उनका ध्यान रखती हो। मैं अपने भाई की बेटी का ध्यान रख रही हूँ, मैं फलाने का ध्यान रख रही हूँ, तो हमारा ध्यान कौन रखेगा? हमारा ध्यान भी तो आप ही ने रखना है ना। तो अगर आप कुछ अच्छी वीडियोज़ बना देंगे हमारे लिए उतना ही काफ़ी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जिनको मेरी बात अच्छी लगी है तो वो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें। और सितारा के लिए रिक्वेस्ट है, मेरी बातों पे ध्यान ज़रूर दें। और जवाब देने के लिए शुक्रिया। जिस तरीके से आपने जवाब दिया कि मैं तो ऐसे ही पहनती हूँ, मैं घर में ऐसे ही रहती हूँ, मैं आपको ऐसे नहीं देखना चाहती। मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, मैं आपको अच्छे से ड्रेसअप होके देखना चाहती हूँ, आपका अच्छे से हेयर स्टाइल देखना चाहती हूँ, आपको अच्छे से मेंटेन्ड देखना चाहती हूँ। क्योंकि अब आपकी जो पोजीशन है वो इस तरीके की पोजीशन है कि अब आप अच्छे से रहें, ताकि क्योंकि आपको कितने लोग देख रहे होते हैं। हम लोग ऐसे नहीं देखना चाहते ना, 10 लाख लोग देखें और आप अपने आप को मेंटेन ही ना करो, ऐसी बात नहीं है ना। तो प्लीज़ आप यू जस्ट टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड अपना सेल्फ लव स्टार्ट कीजिए। थैंक यू सो मच। आपने बहुत काम किया है, मैं ये भी आपको अप्रिशिएट कर दूँ। जब मैं आपको करती थी कि आप सेल्फ़ लव कीजिए तो आपने अपना ध्यान रखा है। आपने ये नहीं है कि आपने कुछ नहीं किया, आपने बहुत किया। अब आपने वॉक भी शुरू किया है, हल्का फुल्का योगा भी स्टार्ट कीजिए, ताकि जब आप अभी कह रही है कि मैं शादी को बहुत अच्छे से कवरेज करूँगी तो फिर आप अपने आप को अच्छे से मेंटेन भी करके दिखाइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।